आप लोग 30-35 वर्षों से देख रहे हैं कि लालू जी ने कभी शिक्षा की बात नहीं की। जब उनकी सरकार थी तो वो लाठी की बात किया करते थे, लाठी पे ऑन रैली निकाला करते थे। वो कलम दिखाओ या कलम से आगे बढ़ो इसकी बात। और अभी नीतीश कुमार जी का अभी देखे होंगे, अभी तत्काल में देखे होंगे, नीतीश कुमार जी पहले तो लूट की छूट दिए हुए हैं प्रतिनिधियों को, और वो प्रतिनिधि पर कोई आँख न दिखाए, अब उनको राइफल दिया जा रहा है। हाँ, पूरा लाइसेंस हो रहा, हर प्रतिनिधि को राइफल दिया जाएगा। और सर, दारू की बात हो रही है कि प्रशांत किशोर जी बहुत जगह पर बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो वो भी एक मुद्दा है कि हम दारू चालू करेंगे बिहार वालों के लिए। क्या दारू सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके पीछे की साजिश आप लोग नहीं समझ पाते हैं। जब ये दारूबंदी का जब ये नीतीश सरकार ने जब उठाया था, तभी हम लोगों ने कह दिया था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये बाड़ नहीं लगाया गया, कुछ पास नहीं हो पाएगा। यहाँ के बच्चे बेरोजगार है, तो बिहार में ऐसी बेरोजगारी है, और ये बेरोजगार बच्चे जो हैं वो तस्कर हो जाएंगे। और ये जो राजस्व, जो इतना पैसा जो आता था बिहार सरकार को, ये राजस्व क्या होगा कि ये वसूली होगा। सर, बिहार में जन स्वराज की अगर बात किया जाए, युवा में रोजगार और प्लान रोकने की बात किया जाए, और प्लस में ही आपने जन स्वराज में 2500 रुपये देने का वादा किया, तो बिहार में उतनी 2500 नहीं, 2000 वृद्ध पेंशन 2000 रुपये देने का वादा, तो बिहार में उतनी इनकम नहीं है जिस हिसाब से आपने शेड्यूल बनाया है, तो क्या अमल कर पाएंगे? तो है कि बड़े अच्छे पत्रकार, फेमस पत्रकार मनीष कश्यप को भी लग रहा है कि जन स्वराज का ही दामन थामेंगे। क्या स्वागत और आने से क्या पार्टी को एक अलग भूमिका मिलेगी कि बिहार में जीत में? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही। सर, पीसी करने का मुख्य उद्देश्य आप लोगों का क्या है? यही कि आप लोगों को पता चला होगा कि 1-2 दिन के अंदर हम लोगों को पार्टी को सिंबल मिला है। सिंबल बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा कि अभी एक डिबेट में प्रशांत जी ने कहा है कि हम लोगों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि हम लोग को स्कूल बैग ही दिया जाए, क्योंकि हम लोग शिक्षा के माध्यम से ही बिहार को विकसित राज्य बना सकते हैं और आर्थिक स्थिति से भी मजबूत कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो है कि सिंबल कहने पर जो इच्छा अनुसार है वो तय करता है, या ऑप्शन दिया जाता है? उसमें ऑप्शन दिया जाता है। हम लोग की तरफ से 10 चुनाव चिन्ह का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन उसमें से अब चुनाव आयोग ने समझा कि नहीं, यही उचित है, तो मिला। क्या लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जो है कि इतना बड़ा बड़ा भाषण देते हैं प्रशांत किशोर जी, जहाँ भी जाते हैं, तो जब उनकी सरकार बनेगी तो क्या उस पर अमल कर पाएंगे? देखिए, जब मुद्दा ही हम लोग का यही है और ये वादा करके ही हम लोग जनता के बीच से आएंगे, तो मुद्दा जब तक हम लोग नहीं पूरा करेंगे, ये वादे हम लोग नहीं पूरा करेंगे, तो क्या जनता फिर हम लोग को दोबारा अपनाएगी? इसलिए हम लोग का पूरा फोकस रहेगा कि जिस मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, या हमारे प्रतिनिधि चुनाव मैदान में जाएंगे, तो इन मुद्दों का महत्व उनके सामने रहेगा, और ये सरकार बनने पर भी इस मुद्दे को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत सारे विपक्ष लोगों का कहना है कि ये सारा जो है कि जुमलबाजी हो रहा है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी वादा होता है, लेकिन वादा को पूरा नहीं करते हैं लोग। बहुत सारे लोग देखे हैं कि राजनीति में जब वोट होता है तो उस वक्त बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब चुनाव जीतते हैं, चाहे पंचायत हो, नगर परिषद हो, चाहे जो भी, विकास की जब बात होती है तो बहुत सारा विकास भूल जाते हैं और कर नहीं पाते। क्या कहिएगा? आप लोग 30-35 वर्षों से देख रहे हैं कि लालू जी ने कभी शिक्षा की बात नहीं की। जब उनकी सरकार थी तो वो लाठी की बात किया करते थे, लाठी पे ऑन रैली निकाला करते थे। वो कलम दिखाओ या कलम से आगे बढ़ो इसकी बात नहीं करते थे। और अभी नीतीश कुमार जी का अभी देखे होंगे, अभी तत्काल में देखे होंगे, नीतीश कुमार जी पहले तो लूट की छूट दिए हुए हैं प्रतिनिधियों को, और वो प्रतिनिधि पर कोई आँख न दिखाए, अब उनको राइफल दिया जा रहा है। हाँ, पूरा लाइसेंस हो रहा, हर प्रतिनिधि को राइफल दिया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ न उठा सके। यानी कि लूट की छूट, ऊपर से दबंगई, ये दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तीसरा विकल्प बंद रोकने का ये तो जनता दिखा रही है हर जगह, जहाँ प्रशांत जी जा रहे हैं या जहाँ भी सभा हो रही है, जन सैलाब उमड़ के सामने आ रहा है, तो लग रहा है कि नहीं, तीसरा विकल्प जो है बिहार में आ चुका है और जनता उस पर अमल कर रही है।
और सर दारू की बात हो रही है कि प्रशांत किशोर जी बहुत जगह पर बोलते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो वो भी एक मुद्दा है कि हम दारू चालू करेंगे बिहार वालों के लिए, क्या करें? दारू सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके पीछे की साजिश आप लोग नहीं समझ पाते हैं। जब ये दारूबंदी का जब ये नीतीश सरकार ने जब उठाया था, तभी हम लोगों ने कह दिया था कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये बाड़ नहीं लगाया गया है कि यहाँ पर सीमा पर कुछ पास नहीं हो पाएगा। यहाँ के बच्चे बेरोजगार है, तो बिहार में ऐसी बेरोजगारी है, और ये बेरोजगार बच्चे जो हैं वो तस्कर हो जाएंगे। और ये जो राजस्व जितना पैसा जो आता था बिहार सरकार को, ये राजस्व क्या होगा कि ये वसूली होगा। और देख ही रहे हैं कि पूरा प्रशासन जो लगा हुआ है दारू पकड़ने में, तो कहीं ना कहीं 2-4 लोगों को दिखाया जाता है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। तो ये हर जगह अगर दारू बिक रहा है तो कहीं ना कहीं मिली भगत है। और वो जो राजस्व हमारे बिहार सरकार के फंड में आना चाहिए था, वो व्यक्तिगत लोगों के जेब में जा रहा है। दारू जब चालू हो जाएगा तो सर, और इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है। लड़के तो बिगड़ने लगेंगे ना। यही तो बोल रहे हैं ना कि लड़कों को बिगाड़ा जा रहा है। यही बोल रहे हैं कि यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे लड़कों को जो शिक्षा के तरफ पढ़ाया जाता, रोजगार के तरफ जाते, दूसरे स्थायी रोजगार के तरफ जाते, वो आज दारू के धंधे में जा रहे हैं और एक दूसरे का क्राइम बढ़ रहा है। बंदी का क्राइम देखा गया तो पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अपराध हर महिलाओं के साथ हुआ है। शराब पीकर अपने ही पत्नी में परिवार में झगड़ा होता है, उसको लेकर कैसे फिर रोकिएगा, क्या प्लानिंग है उसका? देखिए, शराबबंदी का तरीका भी हो सकता है। शराबबंदी का तरीका हो सकता है, आप उसमें लिमिट लगा सकते हैं। जो पीते हैं वो लाइसेंस बनवा के उनको दिया जा सकता है। ये बहुत सब तरीका है, लेकिन पिछले रास्ते से वो पैसा जो है, राजस्व जो है, किसी के पर्सनल जेब में ना जाए, इस पर तो प्रतिबंध लग जाता। और ये जो नए लड़के हैं जो आज तस्करी के में उतरे हुए हैं, ये तो कम से कम अपने शिक्षा में ध्यान, पढ़ाई में ध्यान लगाते। क्या पर्चे हो सर? क्या पर्चे क्या हुआ आपका? मैं दिवाकर पाठक, जन स्वराज पार्टी का जिलाध्यक्ष। सर, बिहार में जन स्वराज की अगर बात किया जाए, युवा में रोजगार और पलायन रोकने की बात किया जाए, और प्लस में ही आपने जन स्वराज में 2500 रुपये देने का वादा किया, तो बिहार में उतनी 2500 नहीं, 2000 वृद्ध पेंशन 2000 रुपये देने का वादा, तो बिहार में उतनी इनकम नहीं है जिस हिसाब से आपने शेड्यूल बनाया है, तो क्या अमल कर पाएंगे? देखिए, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उन पॉलिसी बनाने वालों की नीयत अगर अच्छी हो, आप खुद सोच के देखिए ना, 400 रुपये में किसी का गुजारा हो सकता है महीने में? किसी भी व्यक्ति का? अब 1100 हो गया। कब हुआ? चर्चा के बाद ही हुआ है। जी, सबसे पहले इस बात को उठाया प्रशांत जी ने ही कि कम से कम 2000 रुपये महीने होने चाहिए, और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2000 रुपये महीना करेंगे। उसके बाद ही ये किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार पे, नहीं तो पिछले 20 सालों से नीतीश जी की सरकार है बिहार में। 20 सालों में तो नहीं हुआ ना, 400 ही मिलता था ना। ऐसा तो है नहीं कि महंगाई एक दिन में बढ़ गई है। तो ये जन स्वराज का ही प्रभाव है। और घबराइए मत, हो सकता है कि चुनाव आते आते नीतीश जी 2000 कर दें। तो देखिए, होता क्या है, पॉलिसी मेकिंग जो होता है बहुत ही टेक्निकल काम होता है। ये अच्छी तरह से सरकार को पता है कि जो पैसे भ्रष्टाचार को जा रहे हैं, अगर उन पैसों को ढंग से मैनेज किया जाए तो 2000 रुपये महीने कोई बड़ी चीज़ नहीं है लोगों को देना वृद्धा पेंशन के रूप में। क्या कहिएगा सर, बहुत सारे लोग जो है कि जन स्वराज को ही चुन रहे हैं। अभी मिथिलेश पाठक जैसे बड़े बड़े लोग, भाजपा के अहम चेहरा जो बक्सर के माने जाते थे, तो वो भी अब जन स्वराज में जुड़ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या एक जन स्वराज की कामयाबी मानिएगा या जीत मानिएगा? देखिए, लोगों का किसी पार्टी से जुड़ने का बहुत सारा इंटेंशन हो सकता है, उस बात पे मैं नहीं कुछ कहूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिहार के लोगों में जन स्वराज एक उम्मीद दिख रही है। जन स्वराज के रूप में बिहार के लोगों को एक उम्मीद दिख रही है, और वो जो बातें प्रशांत जी कह रहे हैं, जो बातें हम लोग समझ रहे हैं, उसका स्पष्ट एकदम मैसेज जा रहा है लोगों के बीच में कि भाई कुछ तो अलग है। पहली बार 35 सालों में जाति की बात नहीं हो रही है, पलायन की बात हो रही है। आप बता दीजिए पिछले 35 सालों में एक चुनाव मुझे जिसमें पलायन पर चर्चा हुई हो। आज सम्राट चौधरी जी खड़ा होकर कहते हैं कि 25 से 30 के बीच अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार का पलायन रोक देंगे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उनके पास प्लान क्या है उसको रोकने का। यही बात तेजस्वी यादव जी भी कह रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं बताया कि प्लान क्या है। हमारे नेता तो कम से कम प्लान बता रहे हैं ना अपना कि कैसे रोकेंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है पिछले 35 सालों में कि बिहार का जो सबसे बड़ा दर्द है पलायन, उस पर चर्चा हो रही है। और चर्चा नहीं हो रही है, अगर
जनसुराज की सरकार बनेगी तो आप याद रखिए कि 6 महीने के अंदर बिहार का जो पलायन है वो रुकेगा और जितने 50 लाख लोग बाहर हैं वो आएंगे बिहार में और उनको बिहार में ही नौकरी मिलेगी। कैसे सर रुकेगा, क्या आपके विजन क्या है, एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने बताया इस चीज़ को, आप हर पंचायत में हर ब्लॉक लेवल पर एक सूची बनाई जाएगी कि पलायन किन किन लोगों का हुआ है। जब वो लोग आएंगे उसमें कहा गया है कि जैसे लोग अगर कमर्शियल क्रॉपिंग करेंगे तो जो मनरेगा है, मनरेगा को उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, कृषि के साथ जोड़ दिया जाएगा। मतलब वो लोग काम करेंगे लोगों के लिए लेकिन उसका पेमेंट करेगी सरकार। तो जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये प्लान भी था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्लान था कि मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ा जाएगा। तब तक महामानव अवतरित हो गए, इन्होंने रोक दिया। लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे पार्टी के जो सूत्रधार हैं, उन्होंने उस पूरे प्लान को, पॉलिसी को समझा है और उनका उद्देश्य यही है कि सबसे पहले तो रोकना है इस चीज़ को। जो लोग जाके 10,000 15,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, वो बिहार में ही उनको मिले, उनके बगल में मिले, उनके गांव में मिले। क्या कहिएगा सर, जो है कि बड़े अच्छे पत्रकार, फेमस पत्रकार मनीष कश्यप को भी लग रहा है कि जनसुराज कहीं दामन थामेंगे, क्या उनके स्वागत और आने से क्या पार्टी को एक अलग भूमिका मिलेगी कि बिहार में जीत में? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही कि जिनको उम्मीद दिख रही है, ठीक है, बहुत सारे लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन जो सच में चाहते हैं कि बिहार बेहतर बने, जिनके अंदर एक उम्मीद है कि नहीं, ये आदमी जिसका नाम प्रशांत किशोर है, ये पार्टी जनसुराज जो है, ये बिहार का बेहतर भविष्य दे सकती है, भविष्य बना सकती है, वो सारे लोग आ रहे हैं और सबका स्वागत है। उन लोग ये भी कह रहे हैं कि सर भाजपा का पीटी भाजपा को कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए जनसुराज ये कार्यक्रम। और मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, ऑन एयर बोल रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिए कि अगर जनसुराज सबसे ज़्यादा किसी को डैमेज कर रही है बिहार में अभी आज के डेट में, तो वो एनडीए है। और एनडीए के लोग अंदर से डरे हुए हैं, उनको ये बात समझ में आ गई है कि जनसुराज अगर जब सबसे ज़्यादा किसी को डैमेज कर रही है तो वो एनडीए है। भले बोले वो कुछ भी, लेकिन अंदर से उनके अंदर चुनाव में चारों सीट पर महागठबंधन को नुकसान हुआ। इसकी वजह से महागठबंधन वाले जो कार्यकर्ता है वो आपस में चर्चा करते रहते हैं कि भैया ये बीटी में बीटी है। भाजपा वाले तो कहीं ऐसे नहीं करते। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जो चारों सीटों पर 10% के आसपास वोट आया था हमारी पार्टी, मात्र जब वो चुनाव घोषित हुए तो मात्र 22-24 दिन पुरानी पार्टी थी। एक 22-24 दिन पुरानी पार्टी लड़ती है, दमखम के साथ लड़ती है, 2 सीटों पर 20,000 प्लस वोट आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं, महागठबंधन के लोग कैसे देख रहे हैं, एनडीए के लोग कैसे देख रहे हैं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम उसको एक अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि देख रहे हैं कि सिर्फ 20-25 दिन पुरानी पार्टी 10% वोट लेकर आ रही है, चारों विधानसभाओं में अच्छी टक्कर दे रही है। आनंद फानंद में सारी चीज़ें हुई, पहले से तो हम तैयार नहीं थे, अचानक ये प्लान बना कि नहीं हमको ये चुनाव लड़ना है जो उपचुनाव हो रहा है। तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस बार का जो चुनाव होगा उसमें ये परसेंटेज दुगने से ज़्यादा होगा। सर एक और क्वेश्चन, वक्फ बोर्ड के लेकर आपकी क्या है? जिस तरह से अभी की जो गवर्नमेंट है उसने वक्फ बोर्ड के संशोधन करने के लिए कोर्ट में डाला हुआ है, इसमें आपके प्रशांत किशोर जी पक्ष रखे थे कि नहीं वक्फ बोर्ड वाला जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ये भाजपा वाले इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए, आप जब सरकार पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करने लगे ना, तो वो बैलेंस नहीं होती है चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ की बात करता है? हमारा जो संविधान है वो पब्लिक वेलफेयर स्टेट की बात करता है, लोक कल्याणकारी राज्य। और उस लोक कल्याणकारी राज्य में इस देश का मुसलमान भी आता है, इस देश का हिंदू भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। सरकार के कदम ऐसे होने चाहिए जो सबके लिए अच्छे। तो सर उसमें सबसे ज़्यादा जमीन अधिक्रमण के रूप में रखा गया है, जो कि उसके बना कोई कागजी कार्रवाई है, तो फिर उसको भी तो सही एक दिशा से देखा जाए तो सही है ना। वो काम इस देश के कोर्ट का है। उसमें जो एक ट्रिब्यूनल था, उस ट्रिब्यूनल को जो पावर्स दे दिए गए थे, मुझे लगता है कि अगर वो पावर्स ही खत्म करके कोर्ट में दिया जाता कि नहीं भाई कोर्ट उसको रख सकता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। इसके कि आप अचानक से ऐसा कानून लेकर आते हैं कि लोगों को के अंदर एक डर का माहौल बन जाता है, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी अपने आप को वो नज़रअंदाज महसूस करने लगती है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
क्या परिचय हुआ सर? अजय कुमार मिश्रा, जिला मुख्य प्रवक्ता।